दोस्तों, ये कहानी है जू में रहने वाले वाइल्ड एनिमल्स की, जो जू में आए लोगों को एंटरटेन करते हैं। और इन वाइल्ड एनिमल्स को जंगल के लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। फिर हमें एक लायन जिसका नाम एलेक्स होता है और एक जेब्रा जिसका नाम मार्टिन होता है, उन दोनों को दिखाया जाता है। एलेक्स मार्टिन को उठाता है और मार्टिन जिसका उस दिन बर्थडे होता है, एलेक्स उसे बर्थडे विश करता है। और मार्टिन एलेक्स से कहता है कि मुझे जू में बहुत बोरिंग फील होता है। तो एलेक्स मार्टिन से कहता है कि तुम कुछ नया ट्राई करो जिससे तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर वहीं हमें और कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, जिनमें एक हिप्पो जिसका नाम ग्लोरिया होता है और एक जिराफ जिसका नाम मेलविन होता है, और साथ में कुछ मंकी और उनके साथ 4 पेंगुइन्स को दिखाया जाता है। फ्राइडे होने की वजह से सभी लोग जू में घूमने आते हैं, जहाँ पर वो सभी लोग एलेक्स को ज्यादा पसंद करते हैं और सभी एनिमल्स अपना अपना शो दिखाते हैं। फिर वहीं हम पेंगुइन्स को देखते हैं जो जू से बाहर निकलने के लिए नीचे से सुरंग बना रहे होते हैं, मगर पेंगुइन सुरंग को खोदते हुए मार्टिन के एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां मार्टिन उन्हें देखकर चौंक जाता है। और पेंगुइन्स मार्टिन से पूछते हैं कि यह कौन सा महाद्वीप है, मगर मार्टिन कहता है कि यह कोई महाद्वीप नहीं है बल्कि यह न्यूयॉर्क ही है। मार्टिन पेंगुइन से पूछता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तब पेंगुइन्स कहते हैं कि हम अंटार्कटिका तक खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि पेंगुइन्स अंटार्कटिका में रहते हैं। और साथ ही पेंगुइन्स मार्टिन को बताते हैं कि तुम्हारा असली घर जंगल में है। फिर इसके बाद जू बंद होता है और सभी एनिमल्स की सफाई की जाती है और साथ में उन्हें खाना दिया जाता है। और रात में सभी एनिमल्स मार्टिन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और सभी उससे कहते हैं कि तुम कुछ विश मांगो। और एलेक्स कहता है कि तुमने क्या मांगा, प्लीज हम सभी को बताओ। तब मार्टिन कहता है कि उसे जंगल में जाना है। यह बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं और सभी उसे जंगल में जाने के लिए मना करते हैं। और रात में जब सभी सो रहे होते हैं, तब मार्टिन जंगल में जाने के लिए निकल जाता है। और जब मेलविन मार्टिन को देखता है तो उसे वह नहीं दिखता है, तो मेलविन सभी को बताता है। फिर सभी एनिमल्स उसके एरिया में जाते हैं, जहां मेलविन को लगता है कि वो उस सुरंग से भाग गया है। और सभी मार्टिन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। मार्टिन रास्ते में एक हॉर्स से पता पूछता है, जिस पर ऑफिसर बैठा होता है, और वो ऑफिसर सभी को इन्फॉर्म कर देता है कि शहर में एक जेब्रा खुला घूम रहा है। और तभी वो मार्टिन को ढूंढ लेते हैं और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जो उन सभी एनिमल्स को घेर लेते हैं। और तभी उनमें से एक पुलिस वाला एलेक्स को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। और जब एलेक्स को होश आता है तो वह अपने आप को एक बॉक्स में बंद पाता है। और उसके साथ ही वहीं पर मार्टिन, मेलविन, ग्लोरिया भी होते हैं, जिन्हें वो लोग जंगल में रिलीज करने के लिए जहाज में ले जाते हैं। फिर हमें पेंगुइन्स को दिखाया जाता है, जो बॉक्स पर लिखा हुआ पढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर वह उसे नहीं पढ़ पाते हैं और वह सामने मंकी से उसे पढ़ने के लिए कहते हैं। तब वो बंदर कहता है कि यह जहाज तो अफ्रीका जा रहा है, मगर पेंगुइन्स को तो अफ्रीका नहीं जाना होता है। इसलिए वो पेंगुइन्स मिलकर उस जहाज पर कब्जा कर लेते हैं और वो सभी जहाज को अंटार्कटिका की तरफ घुमा देते हैं, जिसके दौरान एलेक्स, मार्टिन, मेलविन और ग्लोरिया का बॉक्स पानी में गिर जाता है और सभी एलेक्स से दूर जाने लगते हैं। इसके बाद वो सभी एक द्वीप पर पहुंचते हैं, जहां पर एलेक्स सबसे पहले मेलविन को ढूंढता है और फिर तभी वहीं ग्लोरिया और मार्टिन भी आ जाते हैं, जहां एलेक्स उन सभी से वापस मिलकर काफी खुश होता है। सभी देखते हैं कि वो सब जंगल में पहुंच गए हैं और उन सभी को तभी एक आवाज सुनाई देती है और वो समझते हैं कि जरूर वहाँ इंसान होंगे, जिससे वो सभी मदद मांग सकें। और वो सभी जंगल में जाते हैं, मगर वहाँ देखते हैं कि वहाँ कोई इंसान नहीं है। वहाँ पर तो गिलहरियां पार्टी कर रहे होते हैं। तब गिलहरी उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि यह लोग एलियन हैं और वो उन्हें मारकर खाने वाले हैं और साथ में उनका खजाना लेने आए हैं, मगर वो उन्हें परखते हैं और वो फिर उनसे दोस्ती कर लेते हैं। और वो उनसे कहते हैं कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तब एलेक्स उनसे कहता है कि हम न्यूयॉर्क से आए हैं। तब गिलहरी उन्हें कहते हैं कि तुम जंगल में हो, जिसे सुनकर एलेक्स जंगल से बाहर भागकर आ जाता है और मार्टिन जंगल में काफी खुश होता है। और एलेक्स मार्टिन से कहता है कि हमें न्यूयॉर्क में वापस जाना है
और वो सभी वहाँ पर रहने के लिए एक घर बनाते हैं और एलेक्स एक घास और लकड़ी की एक मूर्ति को बनाता है जिसे देखकर इंसान उनकी मदद के लिए वहाँ पर आ जाएं। मगर मेलविन की गलती से उस मूर्ति में आग लग जाती है और फिर वहीं उन गिलहरियों की सभा चल रही होती है और वो न्यूयॉर्क के एनिमल्स के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि अगर हमें जंगली बिल्ली से बचना है तो हमें उनसे दोस्ती करनी होगी। और फिर मार्टिन एलेक्स के पास आता है और वो उसके बनाए घर में आने के लिए कहता है और फिर एलेक्स मार्टिन के बनाए घर में चला जाता है और वो सभी वहाँ पर एक साथ खाना खाते हैं और एलेक्स को मीट खाना होता है। इधर पेंगुइन्स अंटार्कटिका में पहुँच जाते हैं। फिर वहीं एलेक्स की जब नींद खुलती है तो वो पाते हैं कि गिलहरी उन्हें वहाँ से उठाकर ले आते हैं जहाँ एलेक्स 2 दिन से भूखा होता है। फिर मार्टिन उससे कहता है कि तुम एक शेर हो, जिसे सुनकर एलेक्स में जोश आ जाता है और वो इधर उधर घूमने लगता है और जब वह सभी को अपना शो दिखाता है तो एलेक्स को भूख से सभी मीट जैसे दिखने लगते हैं और वह मार्टिन को खाने वाला होता है। मगर मार्टिन उसे होश में लेकर आता है। तभी गिलहरी कहते हैं कि इसे जंगली जानवरों के साथ रहना होगा क्योंकि यह दूसरे जानवरों को खाता है और एलेक्स वहां से चला जाता है और अपने आप को एक चट्टान पर भालों के बीच में कैद कर लेता है। तभी मार्टिन, मेलविन और ग्लोरिया एलेक्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें उसे बचाने का तरीका खोजना होगा। मगर तभी वहीं पर उन्हें एक शिप नजर आती है और वो सभी उस शिप को बुलाते हैं जिस पर से पेंगुइन्स बाहर आते हैं और तभी मार्टिन वहां से चला जाता है जो एलेक्स को ढूंढता है और तभी मार्टिन एलेक्स को ढूंढ लेता है और उसे घर चलने के लिए कहता है मगर एलेक्स उससे मना करता है। फिर मार्टिन एलेक्स से कहता है कि मैं तुम्हारे बिना घर नहीं जाऊंगा। तभी वहीं पर जंगली बिल्ले मार्टिन पर हमला करते हैं और वहां से मार्टिन अपनी जान बचाने के लिए भागता है मगर तभी वहां मेलविन और ग्लोरिया आ जाते हैं जो मार्टिन को बचा लेते हैं और उनके साथ पेंगुइन्स भी वहां आ जाते हैं और उन जंगली बिल्लों को सबक सिखाते हैं। मगर तभी वहां एलेक्स आ जाता है और सभी को उन बिल्लों से बचा लेता है और फिर पेंगुइन्स एलेक्स को मीट खिलाते हैं जो कि फिश का मीट होता है। उसे खाकर एलेक्स बहुत खुश होता है और फिर वो सभी को अलविदा कहकर उस जहाज से न्यूयॉर्क को जाते हैं मगर उस जहाज का डीजल खत्म हो गया था जो कि पेंगुइन्स ने किया था और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।